बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9 सितंबर के 11 सितंबर का हमारा एडिटोरियल है 20 ईयर्स आफ्टर 9/11। जैसा कि हम जानते हैं आज 11 सितंबर है और 9/11 का जो टेरर अटैक था उसको 20 साल गुजर चुके हैं। तो इस एडिटोरियल में उन्होंने डिस्कस किया है कि इस इवेंट के बाद अमेरिका ने जो वार ऑन टेरर मूवमेंट शुरू की थी उसके दुनिया पे क्या असरात हुए, क्या जो उनका मकसद था दहशतगर्दी को ख़त्म करने का उसको फुलफ़िल किया गया या इसके जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे। एंड देन जो है वो कहता है कि 20 साल गुजरने के बावजूद भी जो रूट कॉज थी, जो मेन वजूहात थी टेररिज्म की, उनको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सका, टैकल नहीं किया जा सका। तो इसमें डिफरेंट टर्म्स चूज़ की गई हैं जिनको हम जो है वो वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये एक थीसिस था जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट की जानिब से दिया गया था और इसमें उन्होंने ये आर्गू किया था फ्यूचर वार्स जो होंगी वो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि कल्चर्स के दरमियान होंगी। यानी कि अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क को जो है वो सप्रेस करना चाहेगा तो वो उसके कल्चर को जो है वो डैमेज करना शुरू करेगा, उसके तहज़ीब पे जो है वो असरअंदाज होगा। तो इसमें एक ये टर्म यूज़ हुई है। एंड देन है इम्पीरियल ओवर रीच। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो एक एम्पायर होता है वो अपनी ताकत से ज़्यादा जो है वो काम करना शुरू कर देता है। और मतलब वो कह रहा है कि इन विच एन एम्पायर एक्सटेंड इट्सेल्फ बियॉन्ड इट्स मिलिट्री इकनॉमिक कैपेबिलिटीज़, कि आप अपनी फ़ौजी और मुआशी कैपेबिलिटीज़ से ज़्यादा काम करना शुरू कर दें, उनसे तजावुज़ करें और इसका नतीजा जो है वो कोलैप्स ही होते हैं। यानी कि आखिर में आपको जो है वो तबाही का ही सामना करना पड़ता है ऐसी सूरत हाल में जब आप अपने रिसोर्सेज से कैपेबिलिटीज़ से ज़्यादा काम करना शुरू कर दें। इसी तरह एक टर्म है नियो कंजर्वेटिज़म। नियो कंजर्वेटिज़म एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी और इसमें लिबरल हॉक्स जो शामिल थे वो अगेंस्ट थे डेमोक्रेटिक पार्टी की फॉरेन पॉलिसी के, पैसिफिस्ट फॉरेन पॉलिसी के। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की जो ये पॉलिसी थी इसका मकसद था कि हमारे दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन जो नियो कंजर्वेटिज़म के मानने वाले थे वो दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते थे। तो इसमें और इनके मानने वालों को न्यूकॉन कहा गया है और ये किस सेंस में इसमें यूज़ हुई है इस एडिटोरियल में, तो वो हम जो है वो देख लेंगे। शुरू करते हैं। कहता है सम इवेंट्स, कुछ वाक़यात ड्यू टू देयर शेयर मैग्नीट्यूड, अपनी बहुत ज़्यादा वुसअत की वजह से चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, तारीख बदल देते हैं। द टेररिस्ट अटैक्स ऑफ सितंबर 11, 2001, 11 सितंबर 2001 के जो दहशतगर्द हमले थे टारगेटिंग सेवरल साइट्स इन द US, जिन्होंने अमेरिका में मुख्तलिफ साइट्स को टारगेट किया, फिट दिस डिस्क्रिप्शन, वो इस डिस्क्रिप्शन पे पूरा उतरते हैं। कौन सी डिस्क्रिप्शन? कि कुछ वाक़यात जो हैं वो तारीख को बदल देते हैं। एज द रिवर्बेशंस ऑफ डैट इपोकल इवेंट आर स्टिल बीइंग फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब 2 decades सिंस। कहता है क्योंकि जो इको थी, आवाज़ थी इस हाईली सिग्निफिकेंट इवेंट की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट की, वो कहता है 2 दहाइयों के बाद अभी भी जो है वो दुनिया में सुनी जाती है, महसूस की जाती है। बाय ऑल मीन्स इट वाज एन एट्रोसिटी ऑफ इमेंस प्रोपोर्शन। कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ह्यूज मैसिव जो है वो जुल्म सितम था, ब्रुटैलिटी थी। वट एवर ग्रीवेंसेज द अलकायदा लीडरशिप मे हैव हैड विद द वेस्ट, अलकायदा लीडरशिप के जो भी ऑब्जेक्शंस थे, शिकायत थी मगरिब के साथ, द टारगेटिंग ऑफ इनोसेंट पीपल कैन नेवर बी जस्टिफाइड। कहता है उनकी जो भी शिकायत थी लेकिन मासूम लोगों को टारगेट करने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसकी दलील नहीं दी जा सकती। नियरली 3000 सोल्स पेरिश्ड एज द ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिव स्ट्रक जेट्स। कहता है तकरीबन 3000 जानें हलाक हुई किसके नतीजे में? ये जो बैनुल अक़वामी टेररिस्ट ग्रुप्स के ऑपरेटिव्स थे इन्होंने तैयारे गिराए इंटू न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, एंड द पेंटागन आउटसाइड वाशिंगटन, और वाशिंगटन से बाहर पेंटागन पे। वाइल अ 4th एयरक्राफ्ट फेल इन अ फील्ड इन पेंसिल्वानिया, जबकि जो 4था एयरक्राफ्ट था वो पेंसिल्वानिया के मैदान में गिरा। इवेंट्स देयर आफ्टर वुड अफेक्ट लोकल्स फार फ्राम अमेरिकन शोर्स। इसके बाद के जो वाक़यात थे उन्होंने अमेरिका से दूर जो इलाके थे उनको अफेक्ट किया। एज इट अपीयर डैट, ऐसा ज़ाहिर हुआ, डैट द सो कॉल्ड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, के जो नाम नहाद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थी, वाज बिकमिंग अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो वो जो प्रिडिक्शन थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही थी।
जैसा कि हमने ऊपर देखा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में ये कहा गया था कि नेक्स्ट फ्यूचर वार्स जो होंगी वो कंट्रीज़ के दरमियान नहीं बल्कि कल्चर्स के दरमियान होंगी। तो कहता है कि इन इवेंट्स के बाद जो दूसरे मुकामात थे अमेरिका से दूर उन पे जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स हुए। तो जो वहाँ प्रिडिक्शन की गई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में तो वो पूरी होती हुई नज़र आई। Indeed, दर हकीकत द US हैड एवरी राइट टू पनिश दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 9/11 अटैक्स। 9/11 अटैक्स के जो ज़िम्मेदार थे उनको सज़ा देने का अमेरिका के पास पूरा हक था। एज़ पार्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ डिफेंस के डॉक्ट्राइन के तौर पर यानी कि हर शख्स का राइट है, हर स्टेट का राइट है कि वो खुद को डिफेंड करे। हाउएवर द 2 decade ऑक्यूपेशन ऑफ अफ़गानिस्तान, ताहम कहता है कि जो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े की 2 दहाइयाँ थीं हैड जस्ट एंडेड इन आ तालिबान विक्ट्री, जो कि तालिबान की फ़तह की सूरत में ख़त्म हुई। एंड द नेवर एंडिंग वार ऑन टेरर हार्डली डिड मच, और जो ना ख़त्म होने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है इसने बहुत कम काम किया है टू न्यूट्रलाइज रेडिकल इस्लामिस्ट मिलिटेंसी, जो भी इंतहा पसंदी थी इस्लामिस्ट ग्रुप्स के दरमियान उसको एलिमिनेट करने में, न्यूट्रलाइज़ करने में। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ठीक है अमेरिका के पास राइट था सेल्फ़ डिफेंस का, लेकिन जो इन्होंने फिर उसके बाद काम शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया और जो टेरर के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग शुरू की, तो उसने कह रहा है कि बहुत कम काम किया। इफ़ एनीथिंग अमेरिकाज़ ओवर इंपीरियल ओवर रीच हेल्प, कहता है कि अगर कुछ किया है अमेरिका के इस इंपीरियल ओवर रीच ने, यानी कि इन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ से तजावुज़ किया, तो इस चीज़ ने मदद की है। इवन मोर ब्लड थर्स्टी आउटफिट्स, इसने खूनख्वार तंजीमें जो है वो पैदा करने में मदद की। सच एज़ द सेल्फ स्टाइल इस्लामिक स्टेट ग्रुप, जैसा कि खुद साख्ता इस्लामिक स्टेट ग्रुप यानी कि ISI है, अलोंग विद डिस्टेबलाइजिंग फंक्शनिंग मुस्लिम स्टेट्स, और इसके साथ इन्होंने जो काम करने वाली मुस्लिम रियासतें थी उनको गैर मुस्तहकीम किया। एंड इंक्रीजिंग सेक्टेरियन एंड एथनिक फिशरीज़ विद इन दीज सोसाइटीज़, और इन माशरों में जो फ़िरका वराना और नस्ली क्रैक्स थे उनमें जो है वो इजाफ़ा किया। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो उनका मकसद था दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वो नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मज़ीद जो है वो ब्लड थर्स्टी आउटफिट सामने आई, ISI और इस्लामिक स्टेट्स जो है वो डिस्टेबल हुई, और जो भी क्रैक्स थे सेक्टेरियन और एथनिक उनमें जो है वो इजाफा हुआ। अलकायदा कुड हैव बीन टारगेटेड थ्रू अदर मोर इंटेलिजेंट एंड लेस इंट्रूसिव मेथड्स, जो अलकायदा है उसको मज़ीद ज़हीन और कम जो इंटरफेयरिंग मेथड्स से उनके बावजूद भी उनको जो है वो टारगेट किया जा सकता था। बट द न्यूकॉन क्लिक, लेकिन जो न्यूकॉन का ग्रुप था, अब न्यूकॉन हमने देखा है न्यू कंजर्वेटिज़म थे जो कि दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते थे। डैट सराउंडेड जॉर्ज W बुश एट द टाइम, जिन्होंने उस वक़्त जॉर्ज W बुश को घेरा हुआ था। क्लिनिकली सो टू यूज़ द 9/11 ट्रेजिडी टू फर्दर इट्स एजेंडा ऑफ द न्यू अमेरिकन सेंचुरी, तो उन्होंने जो 9/11 का इवेंट था इसको इस्तेमाल किया अपने जो इनका एजेंडा था न्यू अमेरिकन सेंचुरी का उसको आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का था कि मेक अमेरिका ग्रेटर वंस अगेन, तो उस टाइम के जो जॉर्ज W बुश थे उनका एजेंडा था न्यू अमेरिकन सेंचुरी। तो कह रहा है कि इन्होंने इस 9/11 के इवेंट को जो है वो अपने उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इन द गाइस ऑफ फाइटिंग टेररिज्म एंड स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और जमहूरियत को फैलाने की आड़ में अमेरिकन मिलिट्री मशीन, अमेरिकन की जो मिलिट्री थी, इम्बार्क्ड ऑन इम्पीरियल सिविलाइजिंग मिशन अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, इसने पूरे बरे आज़म में इम्पीरियल सिविलाइजेशन का मिशन जो है वो शुरू कर दिया, यानी कि जो इनका मिशन था नेशन बिल्डिंग का। अफ़गानिस्तान व जस्ट द बिगनिंग, अफ़गानिस्तान सिर्फ आगाज़ था। इराक़, सीरिया एंड लीबिया वुड आल्सो फॉलो, इसके बाद इराक़, सीरिया और लीबिया को भी जो है वो फॉलो किया गया। द जेन्युइन पेन एंड एंग्विश ऑफ 9/11, जो हकीकी तकलीफ़ और एगनी थी, एंग्विश था 9/11 का, गेव वे टू द वुल्गर प्रोजेक्शन ऑफ अमेरिकन पावर, इसने अमरीकी ताकत को जो है वो बेहुदा प्रोजेक्शन दिया अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में। 2 decades सिंस, 2 दहाइयों से अब तक, द वर्ल्ड इज़ जस्ट एज डेंजरस अ प्लेस, दुनिया उतनी ही ख़तरनाक जगह है, इफ़ नॉट मोर, अगर इससे ज़्यादा नहीं, दैन इट वाज बिफोर द 9/11 इवेंट्स, जितनी ये 9/11 इवेंट से पहले थी।
द वार ऑन टेरर गेव अस गुलैग्स, जो वार ऑन टेरर यानी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसने हमें सिर्फ प्रिजन्स दी और ब्लैक साइट्स दी। अब ब्लैक साइट्स को दे रहा है एग्जांपल गुआंतानामो बे, ये यूएस मिलिट्री प्रिजन थी, और अबू ग्रेब ये भी एक प्रिजन थी इराक में, जिनको रन किया जाता था सेल्फ डिक्लेयर डेमोक्रेसीज की जानिब से। अब वो बता रहा है कि यहाँ क्या होता था, वेयर फंडामेंटल राइट्स वर हेल्ड इन अबेंस, जहाँ बुनियादी हकूक़ को सप्रेस किया जाता था। अब ये जो प्रिजन्स थी, यहाँ जो प्रिजनर्स होते थे उनको टॉर्चर किया जाता था, और अबू ग्रेब जो प्रिजन है इसको कंसीडर किया जाता है कि ये पहली प्रिजन है जिसने टॉर्चर को इंट्रोड्यूस कराया। तो कहता है कि ये जो 9/11 के इवेंट्स हुए और उसके बाद जो अमेरिका ने वार ऑन टेरर शुरू की, इसने हमें सिर्फ सियाह जो है वो इदारे ही दिए हैं, जैसा कि यूएस मिलिट्री प्रिजन है और अबू ग्रेब यानी कि टॉर्चर प्रिजन थी इराक में, और जहां फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सप्रेस किया जाता था। वाइल शैडोई वेल कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स वर हायर्ड टू डू द डर्टी वर्क, और ये टॉर्चर का काम करने के लिए, डर्टी वर्क करने के लिए जो वेल कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार और होते थे उनको हायर किया जाता था। द वेस्टर्न कैपिटल्स कुड ईजीली डिनाई, ताकि जो मगरबी दारुल हुकूमत हैं वो इससे आसानी से डिनाई कर सकें, इनकार कर सकें कि ये उनका नहीं है, ये उनके यानी कि ये वो लोग नहीं कर रहे, बल्कि वो इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते थे। रिक्रूटर्स फॉर मिलिटेंट मूवमेंट्स, अस्करियत पसंद तहरीक के लिए जो एजेंट्स थे, हैव यूज ऑल दीज अनकम्फर्टेबल फैक्ट्स, उन्होंने इन तमाम तकलीफ दा फैक्ट्स को इस्तेमाल किया टू इन्फ्लुएंस यंग माइंड्स विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया में जो यंग माइंड्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन पर असरअंदाज होने के लिए, एंड स्ट्रेंथन देयर वायलेंट नरेटिव्स, और अपनी जुल्म सितम की कहानियों को मजबूत बनाने के लिए। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द रिसेंट फॉल ऑफ काबुल, काबुल में जो हुकूमत गिरी है रिसेंटली, कहता है उसके नतीजे में प्रेसिडेंट जॉय बिडेन हैज़ प्लेस्ड टू रिजर्व कोर्स ऑन अमेरिकाज नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़, अमेरिका की जो कौमी तमीर की एक्टिविटीज़ होती हैं इनको तब्दील करने का वादा किया है उन्होंने। दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन स्टेबलाइजिंग द मिडल ईस्ट, कहता है कि अगर वो अब इफ़ ही स्टिक्स टू हिज प्रॉमिस, अगर वो अपने वादे पे कायम रहते हैं तो मिडल ईस्ट को स्टेबल करने में, मुस्तहकिम करने में ये बहुत आगे जाएंगे। मोर ओवर मज़ीद ये मैनी ऑफ द रूट कॉजेज़, बहुत सी बुनियादी वजूहात दैट फ्यूल टेररिज्म, जो कि दहशतगर्दी के वजह होती हैं, कहता है कि रिमेन अनएड्रेस्ड इवन 20 ईयर्स आफ्टर 9/11, तो वो तमाम जो कॉजेज़ हैं वो 9/11 के 20 साल बाद भी अनएड्रेस्ड हैं, उनको टैकल नहीं किया जा सका। अब डबल डैशेस लगा के उसने डिस्कस किया है कि वो कौन सी रूट कॉजेज़ हैं। फर्स्ट है अथॉरिटेरियनिज़म विद इन मुस्लिम स्टेट्स। अथॉरिटेरियनिज़म होता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनका फुल कंट्रोल होता है पब्लिक पे, और रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि जो अवाम है उसने ब्लाइंडली फॉलो करना है जो भी उनकी अथॉरिटीज़ हुकाम कह रहे हैं। तो कहता है कि ये वजूहात है एक टेररिज्म की, गुर्बत है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, एंड देन एक है द टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम स्टेट्स मिलिट्री बाय द वेस्ट, मगरिब की जानिब से जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है मिलिट्रीली यानी कि फ़ौज के ज़रिए, और उसने एग्जांपल दिया है जिस तरह पैलेस्टाइन और कश्मीर को टारगेट किया जाता है वेस्ट की जानिब से। तो कह रहा है कि ये सारी रूट कॉजेज़ हैं टेररिज्म की, तो 20 साल गुजरने के बावजूद भी इनको जो है वो हल नहीं किया जा सका, ये अभी भी जो है वो अनएड्रेस्ड हैं। ये था हमारा एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दें ताकि मैं अपनी वीडियोस में मज़ीद बेहतरी ला सकूं, और आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई एडिटोरियल इम्पोर्टेंट लगता है और आप चाहते हैं कि मैं उसको डिस्कस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।